वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वाले, जब तू मेरे पास आएगा तो आखिरी हालत में ईमान वाला बनकर आ। ये शर्त है। दुनिया में मुसलमान बनना, ईमान वाला रहना, नाम हमारा मुसलमानों की फहरिस्त में रहना कोई कमाल का मामला नहीं है। कमाल का मामला यह है जिस वक्त वो दुनिया से जा रहा है उस वक्त में ईमान वाला और मुसलमान बनकर रहे। तो इसीलिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू का मामला कुछ अजीब और गरीब ये है कि बंदे के साथ जब अल्लाह ने हर वो बंदे के साथ अल्लाह का मामला अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। ये बात अलग है कि गुनाहों की मनहूसियत से कुछ हालात इसके आगे पीछे होने लगते हैं। कभी बीमार हो जाता है, कभी परेशान हो जाता है, कभी नागहानी चीज़ों के अंदर खिंच जाता है, कभी ऐसी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से वो गुनाह कर बैठता है। तो अब इस गुनाहों की मनहूसियत का मामला ये होता है कि आदमी किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से दूर होने का एक जरिया बनता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा बंदा मेरे करीब आ जाए, फिर से मेरा बंदा फिर मेरा हो जाए, मेरा बंदा जन्नत में जाए। पैदा ही इंसान को अल्लाह ताला किया है जन्नत में जाने के लिए, और ईमान दिया ही इसलिए कि वो जन्नत का मुस्तहिक बनाए। लेकिन अब ये ईमान के देने के बाद अगर वो ईमान का इस्तेमाल सही नहीं किया तो जाहिर बात है तो दुनिया के एतबार से जान तो दे दिया और फिर छुरी भी दे दिया। कहा कि इससे आप अपने चीज़ों को काट कर आपका जो है इस्तेमाल करिए, प्याज काटिए, आलू काटिए, बैगन काटिए, इसका काट कर आप अपना इस्तेमाल कीजिए खाने पीना। ये काटने के बजाय आप अपना गला काट रहे हैं, आप अपना हाथ काट रहे हैं, आप अपना पैर काट रहे हैं, पेट काट रहे हैं। ये किसका कसूर है? ये तो आप अपना कसूर है। आपको छुरी दी गई है या चाकू दिया गया है तो आपको चीजें काटने के लिए दिए गए हैं, ना कि आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है। तो कहा ईमान जो दिया गया है आपको अपने हिफाजत के लिए दिया गया है। अगर उस ईमान की हिफाजत आप अगर नहीं कर सकते तो फिर यही ईमान होगा जो आपके पास से आहिस्ता से निकल जाएगा। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन साहब अमीर जमात लातूर फरमाया करते थे, अरे मियाँ ईमान इतना गयूर है, इतना गयूर, गयूर के माने गीरत वाला, ईमान बहुत गीरत वाला है। जब एक मेहमान तुम्हारे घर में आ जाए उसको जरा तेरी निगाहों से देखे तो उन्हें वापस चले जाए, फिर कभी ना आए। और बोलता है कि भाई हमारी कदर नहीं है, उनके पास जाकर क्या फायदा, खाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं मगर कम से कम बात तो अच्छी कर लेते, लेकिन बात भी करने तैयार नहीं, देखने तैयार नहीं। तो ऐसों के पास जाना क्या है। इसीलिए हिंदी का एक शायर तुलसीदास है। अब चूंकि जरा हम हिंदी पढ़े हुए हैं तो आसान भी हमको याद है। अवश्य नहीं हर चीज नैनन नहीं सने। मैं समझा देता हूँ क्योंकि हिंदी आपको अक्सर आती होगी, फिर बताओ। अवश्य नहीं हर चीज नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। अगर किसी के पास जा रहे हैं आप, उसके आंखों में तुम्हारी मोहब्बत नहीं है तो ऐसों के पास सोने का बारिश बरसे तो भी नहीं जाना चाहिए। सुना से जब ये मामला होता है दुनिया के एतबार से, फिर तो खुदावंद खुदूस का मामला क्या होगा। क्या है खुदावंद खुदूस मेरा बंदा इतना कीमती ईमान देने के बाद में भी इस ईमान की कदरदानी नहीं कर रहा है और इस ईमान को जो है अपनी हिफाजत नहीं कर रहा है।
एक नहीं दो नहीं, इस ईमान की हिफाजत के लिए 1,00,000 कमोबेश 24,000 पैगंबर आके समझाए। देखो ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, वरना ईमान खत्म हो जाएगा, चल जाएगा। तो हमारे मौलाना कहते थे मियाँ, ईमान इतना गयूर है, इतना जो है गैरतमंद है कि जैसा सर के ऊपर से टोपी अनामत निकल जाती है, कोई तकलीफ नहीं होती। का ईमान एक बोल अगर आप ऐसे बोले जिसकी वजह से आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बोल दिया, लेकिन ईमान वहां से आ जाता है। मसलन अब यहाँ जितने भी शादीशुदा लोग हैं, मसला सुन ले, शायद आप हजरात को मालूम हो या ना हो, गलती से होना बोल के नहीं, अमदन नहीं, याद रखकर नहीं, गलती से जबान से अगर यूं कहे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो तलाक हो जाए। हो गया, मसला खत्म हो जाता। आपकी बीवी अब नहीं रहेगी। मैं बोलता हूँ होनाबुल को करें क्या? होनाबुल को नहीं करे, तलवार लेकर होनाबुल के मारना नहीं है। तो ऐसा मार करता है नहीं करता, मरता नहीं मरता, विश्वास से मैं देखा तो क्या हो जाता मसला। जब मामला दुनिया के एतबार से, जाहिरी एतबार से तुम्हारा खातिमा हो सकता है, तो उससे कहीं हजारों दर्जे ज्यादा जो है इस बातिनी एतबार से कि आपके जबान से एक लफ्ज निकल गया, मामला हो गया। तो जैसा बीवी का तलाक हो जाता है, ऐसा ही ईमान भी खत्म हो जाता है। मसलन भाई रोजा धुक्का लेके मुझसे में आया, अल्लाह मियाँ को क्या फायदा होगा हमारे भूखे रखने से? अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुने होंगे आप, अल्लाह मियाँ को हमारे भूखे रखने से क्या फायदा होगा। हालांकि ये लफ्ज कितना जाहिरी एतबार से खतरा नहीं है, बुरा नहीं दिखता, लेकिन इतना बुरा है ये लफ्ज अगर समंदर में डाले तो पूरा समंदर का पानी कड़वा हो जाए, ईमान खत्म हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई ये बोला कि सर तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसी बातों से आदमी हिफाजत करे। जब इतनी छोटी छोटी बातों से ईमान खत्म हो जाता है, तो बड़ी बातों का तो अल्लाह ही हाफिज है, वो क्या होगा। इसीलिए फरमाया जब आखिरी वक्त होगा, शैतान पूरी कोशिश करता है, करता 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 करता, आखिर में जिस वक्त में मलकुल मौत आता है उसकी रूह कब्ज करने के लिए इन्हें भी आ जाता है। हदीस में लिखा है, ऐसा महसूस होता है कि कोई लोग हमारे पास मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो 500 लोग होते हैं। मलकुल मौत के साथ में जो आने वाले हजरात हैं वो 500 लोग होते हैं, चाहे जान निकालने वाले हो या खुशखबरी सुनाने वाले हो। अब खुशखबरी सुनाने का भी तो जान निकालने के रास्ते चाहे वो भी। चुनाचे वो जो फरिश्ते आ रहे हैं, तो इन्हें ऐसा महसूस करेगा कि हमारे से कुछ मिलने के लिए आ रहे लोग। जब ये लोग आ रहे हैं तो ऐसा महसूस हो जाएगा कि भाई ये हमारे से रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे, तो वो भी आएगा, शैतान भी आएगा। तो वो शैतान को नहीं पहचानेगा। इस वास्ते शैतान तकरीबन हुलिये बदलता हुआ, कितने हुलिये, जितने इंसान के हुलिये हैं वो, जितने जानवर के हुलिये हैं वो, जितने हुलिये हैं सब 18,000 हुलिये बदलता है। कौन सी शक्ल में आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने आपके जहन के मुताबिक आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो मेरा मोहसिन है, ये तो मेरा करीबी आदमी है। अब मैं चूंकि जरा
मौलवी सिस्टम का आदमी हो तो मेरे पास मौलवी साहब बनकर आ जाएगा, एक बड़ी दाढ़ी बनाकर आएगा।